सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे, जिसमें हम भग्न प्रतिषेध फ्रैक्चर की चिकित्सा ये हम पढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 11, 12, 13, 14 ये पढ़िए। मैं स्क्रीन पे 1 मिनट लेके आ रहा हूँ। हाँ सर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर। हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ, प्रणाम सर। अथ अवनतम पुण्यम उन्नतम चौपीड्ये पीडयेत् आच्छेद अति क्षिप्तम अधोगतम चोपवर्तयेत् अधिमतोगतं परिवर्तयते आच्छन् उत्पीडन् उन्नाम चर्म संक्षेप बंधनै संक्षेपबन्धनैः संदीन शरीर गान सर्वान् चलान अपि अचलान अपि एतै स्थापनुपायै सम्यक् संस्थाप्य निश्चलम् पट्टै प्रभूत सर्पी विवेष्टित्वा सुखै ततै पट्टै प्रभुसर्पिर्भिस्ततः कथम कथम उदुम्बर अश्वत्थ सरजे अर्जुन पलाश जयी कदम वंशोद्भवैवा पृथुवीस्तनुवीषु निवेशितै सुलक्षणै सप्रति तम्भै वल्कलै सकलै अपि
सुलक्षणैः प्रलक्षणैः तथा सकर्षैः सकलैरपि कुशाद्वयै समं बन्धं पट्टस्य उपर योजयेत् कुशाद्वैः समं बन्धं पटस्योपरि योजयेत्। दबे हुए भंग को ऊपर उठाए, उठे हुए को नीचे दबाए, ऊपर या बहुत निकले भंग को खींचे, नीचे को गए या स्थानांतर गए भंग को ऊपर की ओर खींचे, खींचकर दबाकर ऊपर को उठाकर शरीर की त्वचा को संकुचित यानी ढीला करके बंधनों द्वारा शरीर की संपूर्ण चल एवं स्थिर संधियों को इन उपयुक्त स्थापन उपायों से भली प्रकार बैठाकर स्थिर करके यानी हिले नहीं, पृथ्वी वाली पट्टियों से सुखपूर्वक दबाए नहीं लपेट देवे। फिर कदम्ब, गूलर, पीपल, सर्ज, अर्जुन या ढाक अथवा मांस के बने चौड़े पतले भली प्रकार रखे अतिशय चिकने सहारे वाले रज्जू के जाल या गद्दी आदि से युक्त कुशा संज्ञक छिलकों से या बांस आदि के टुकड़ों से समान बंध को पट्टी के ऊपर बांध देवें। ठीक। तो ये क्या बता रहे हैं कि जब हम फ्रैक्चर है उसको हमको ठीक करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, वो स्क्रीन पे थोड़ा गंदा दिख रहा था। तो ये फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए बता रहे हैं कि फ्रैक्चर को कैसे लोकेट करना है हमें, पट्टन मतलब जैसे प्लास्टर कैसे बांधना है। तो ये बता रहे हैं कि दबे हुए भंग को ऊपर उठाना है, जो उठा हुआ है उसको नीचे दबाना है, ऊपर या बहुत निचले भंग को खींचना है, नीचे को गए या स्थानांतर गए भंग को ऊपर की ओर ऊपर की ओर खींचना है, खींच कर दबाकर ऊपर को उठाकर शरीर की त्वचा को संकुचित करके बंधनों द्वारा शरीर की संपूर्ण चल एवं स्थिर संधियों को इन उपर्युक्त स्थापन उपायों से भली प्रकार बिठाकर एवं स्थिर करके हिले नहीं, प्रचलित वाली पट्टियों से सुखपूर्वक दबाए नहीं लपेट देना है। हीट वाली पट्टियां जो रहती है उससे लपेट देना है। फिर कषाय रसात्मक और जो संधान करने वाले द्रव्य जैसे कदम है, उदुम्बर, गुलर है, पीपल है, सर्ज है, अर्जुन है या ढाक, तो अब बांस के बने चौड़े पतले भली प्रकार रखना है। और अतिशय चिकने सहारे वाले रज्जू के जाल या गद्दी आदि से युक्त कुशा संज्ञक छिलकों से या बांस आदि से के टुकड़ों से समान बंध को पट्टी के ऊपर बांध देना है। ये पहले के जमाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था, तो ये इस तरह से पूरा अच्छे से प्लास्टर किया जाता था। चलिए हम इसका टीका पढ़ेंगे संस्कृत वाला। हाँ, एक मिनट, 11 से 15 तक पढ़ना है। हाँ सर, ये पढ़ दीजिए प्लीज। अथ ऐसा भंग स्थिति ज्ञात्वा अवनतम अस्ति उन्नमन्यम उन्नत च अस्ति अपीड़ित अति क्षिप्तम अस्ति आदिच्छेद अधस्तावत तादगत च ऊपर बढ़ती। हाँ, अर्थ का मतलब है कि ऐसा भंग स्थिति ज्ञातवा मतलब फ्रैक्चर कैसा है, वैसे उस स्थिति को ज्ञातवा जानकर अवनतम स्तनम अन्नमन्यम मतलब जो ऊपर ऊपर है अवनत है उसको नीचे दबाना है। उन्नतम चावस्य पीड़ित जो बहुत ऊपर है उसको दबा के नीचे पीड़न करके अपने स्थान पे रखना है। अतिक्षिप्तम अस्थायी अतिक्षिप्तम अस्थायन छेद जो बहुत नीचे है उसको खींच के ऊपर लाना है। अधः चार्जेस चौपरिवर्तित जो नीचे है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, मतलब जहां पे परफेक्ट हो उस तरह से पोजीशन पे लाना है। हाँ, ये पढ़िए। इति एव प्रकारैः एतैः आंछनादिभिः स्थापन उपायैः सर्वान् शरीरगान् सन्धि चलान् अचलांश्च निश्चल संस्थाप्य वस्त्रखण्डजैः पट्टैः बहुसर्पस्कैः सुकाभ्यैः वेष्टित्वा अनन्तर कदम्बादिभिः बल्कलैः वसोत्थैवा सकलैः खण्डैः विस्तीर्णै तथा तनुवी नेतु स्थूलै सुनिवेशितै तथा कोमलै तथा प्रतिस्तंभयुक्तै कुशासंज्ञै संबंध पट्टस्य ऊपर कुर्यात्।
ये बोल रहे हैं इति एव प्रकारे, इस तरह से आंछन आदि स्थापन उपाय करना है। सर्वान शरीरगान, पूरे शरीर में संधि जो चल है, अचल है, निश्चल है, उनको अच्छे तरह से संस्थाप्य, उनको पूरी तरह से फिर से वैसे ही रखना है। वस्त्र खंडजयी, तो कपड़े के टुकड़े होते हैं अच्छे से एकदम स्टरलाइज्ड ऐसे, वो बहुत पट्टे बहुत सरपिश गई, बहुत सारा घी डाल के सुखा वही वेष्टयित्वा, न ज्यादा टाइट न ज्यादा लूज, सुख पूर्वक वेष्टयित्वा बांध कर, अनंतर कदम आदि के और वलकल और ये सब डाल के उसको बांध देना है। विस्तीर्णवा तनोभि, मतलब लंबा जहाँ पे जरूरी है या छोटा जरूरी है, ना तो स्थूल, बहुत ज्यादा स्थूल नहीं होना चाहिए। तो निषेवित कोमल तथा, उसको अच्छे से निवेशित करके कोमल, प्रतिस्तंभ युक्त, जहाँ जैसा जो जरूरी है फ्रैक्चर के लिए, कुशासंगे डाल के और समबंध डाल के, ज्यादा टाइट नहीं ज्यादा लूज नहीं, उसके पट्ट के ऊपर ऐसे ऊपर ही कुरियात वहां ऐसे बांध देना है। आदरणीय सविता पेठे मैडम जी, आप 16 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ। शिथिलेन हि बंधेन संधि स्थैर्यं न जायते। शिथिलेन शिथिलेन हि बन्धेन संधि संधिः न जायते। गाढेनातिरुजादाह पाकक्ष्वयतु संभवः। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। शिथिल तथा गाढ़ संधिबंध। अच्छा, ये और भी है सविता मैडम, और भी है। हाँ हाँ पढ़ती हूँ सर। थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर। हाँ। त्रयः द्रौतौ धर्मे सप्ताहं मोक्षये धिमे। क्रियादृतौ धर्मे धीमे। साधारणे तु पञ्चाहात् भङ्गदोषवशेन वा। साधारणे तु पञ्चवशेन वा दोषवशेन वा। न्यग्रोधादि कषायेण ततः शीतेन सेचयेत्। तं पञ्चमूलपक्वेन पयसा तु सवेदनम्। सुखोष्णं वा बंधा, सुखोष्णं वा, सॉरी दिख नहीं रहा है। वच्चार्यम, चचार्यं स्यात् चक्रतैलं विजानता। सुखोष्णं वाचार्यं तैलं विजानता। विभज्य देशं कालं च वातग्नौषध संयुतम्। प्रततं सेकलेपांश्च विदध्यादृशशीतलान्। क्योंकि शिथिल गंध से संधि स्थिर नहीं होती। शिथिल बंध से संधि स्थिर नहीं होती। बहुत कसकर बांधने से पीड़ा, दाह, पाक तथा शोथ उत्पन्न हो जाता है। ग्रीष्म काल में 3 दिन पीछे, शीत काल में 7 दिन पीछे, साधारण काल में 5 दिन पीछे अथवा भंग की अवस्था के अनुसार या दोष के वश से वात कफ में देर से, पित्त रक्त में जल्दी पट्टी को खोले। फिर नगरोधादि गण के शीतल कषाय से परिसेचन करे। यदि वेदना हो तो पंचमूल से सिद्ध दूध से परिषेक करे, अथवा देश एवं काल का विचार करके वातनाशक औषधियों से संस्कृत चक्रतैल
कोहू का निकला तेल से गर्मा गर्म परिषेक को कुशल वैद्य करे। अतिशय शीतल परिषेक एवं लेपों को निरंतर करे। हाँ, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि अगर बहुत लूज बंधन बांधा है, आप फ्रैक्चर पे पूरा ऐसे पट्टी बांध रहे हैं और बहुत लूज है, तो संधि स्थिर नहीं होती है। बहुत कसकर बांधेंगे तो पेन होगा, पीड़ा होगा, दाह होगा, पाक होगा, शोथ, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा और पकने लगेगा। तो और ग्रीष्म काल में 3 दिन के पीछे उसको खोल देना है, फिर से बांधना है, ड्रेसिंग करना है। तो शीतकाल है, ठंडी का टाइम है तो 7 दिन पीछे, साधारण काल है तो 5 दिन पीछे, अथवा भंग की अवस्था के अनुसार या दोष के वश से वात कफ में देर से, पित्त रक्त में जल्दी पट्टी को खोल देना है। दोष भी देखना है, वात और कफ जन्य है तो देर से, पित्त और रक्त है तो जल्दी खोल। फिर नेग्रोध आदि गण के शीतल कषाय से परिसेचन करना है। ये कषाय रसात्मक है और संधानी है। नेग्रोदादी गण, वाग्भट सूत्र स्थान 15वां चैप्टर में नेग्रोदादी गण के बारे में बताया। और वेदना है तो पंचमूल से सिद्ध दूध से परिषेक करना है, अथवा देश और काल का विचार करके वातनाशक औषधियों से संस्कृत चक्र तेल, मतलब कोल्हू से निकाला हुआ जो फ्रेश तेल है, उसे गरम गरम परिषेक करके कुशल वैद्य करना है। और वो भी वैद्य जो होते थे वो सर्जन होते थे, स्पेशल इसके लिए ही होते थे। और अतिशय शीतल परिषेक और लेपों को निरंतर करना है। शीतल परिषेक इसलिए कि दाह पाक ना हो, रक्त और पित्त की दुष्टि ना हो। पित्त आ गया तो फिर वहां इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पित्त को बचाने के लिए, पित्त से बचाने के लिए लेप और शीतल परिषेक हमेशा करते रहना है। एक मिनट रुकिए। हाँ, चलिए इसका हम संस्कृत वाला पढ़ेंगे 20 नंबर तक। चलिए मैडम जी आप पढ़िए 16 नंबर का। हाँ 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 जी सर। श्लथेन बंधेन संधे स्थैर्यं न संपद्यते, अति गाढ़ेन तु बंधेन रुजादि उद्भव। मतलब अगर शिथिल बांधा तो संधिया जो है ना उसमें स्थैर्यता नहीं आएगी, और अति गाढ़ बहुत टाइट बांधा तो वहां रुझा उद्भव हो सकता है, पेन हो सकता है। 17। उष्णे ऋतौ त्रयान् मोक्षयेत्, शीते च ऋतौ सप्ताहान् मोक्षयेत्, साधारणे शरद वसंताख्ये पंचाहान् मोक्षयेत्, अथवा भंगवशेन दोषवशेन मोक्षयेत्। हाँ, उष्ण ऋतु में 3 3 दिन पे खोलना है, फिर बांधना है, ड्रेसिंग करना है, फिर खोलना है। शीत ऋतु में 1 हफ्ते के बाद। और साधारण ऋतु मतलब कौन सा है, तो शरद ऋतु और वसंत ऋतु में 5 5 दिन में खोलना है। ठीक है। और जिस तरह से भंग हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उसमें दोष कैसे है, वात पित्त कफ, पित्त वात वात कफ, इस हिसाब से हमें खोलना है, बंद करना है, मतलब ड्रेसिंग करना है। 18 पढ़िए। ततो न्यग्रोधादि गणद्रव्य कषायेण शीतेन सेचयेत् भंगसन्धिं त सरुज पंचमूल श्रुतेन क्षीरेण सेचयेत्। उसके बाद में नेग्रोदादी गण के द्रव्य का काढ़ा बनाना है, और उसको ठंडा करके ऊपर से ऐसे परिषेक करना है, गिराना है। जहाँ पे भग्न हुआ है संधियों में, वहां पे भग्न संधि में, संधियों में नहीं, जहाँ पे फ्रैक्चर जुड़ रहा है वहां। सरुच, अगर पेन होगा तो पंचमूल का काढ़े को शीर पाक बनाना है, शीर के साथ सेंचन करना है, परिषेक करना है। 1 मिनट रुकिए, 20 का पढ़ना। हाँ, ये अवस्थादि विशेष। हाँ, अवस्थादि विशेष विजाय विज्ञाय चक्र तेल वातग्नि औषधि संयुत सुखोष्ण विजानता वैद्येन व अवचारणीयम। हाँ, अवस्थादि विशेष विज्ञा है, जिस तरह की अवस्था है उसको जानकर चक्र तेल, चक्र तेल मतलब कोल्हू से निकला हुआ जो तेल है, वातज्ञ औषधियों से मिक्स करके या सिद्ध करके उसको सुपोषण जानकर, और वैद्य को अवचारणे, वहां पे अवचारणा करनी है। 20 का पढ़िए। प्रतत सेकादिश्च सुशीतलान कुर्यात्। हाँ, कंटिन्यूअसली वहां पे शीतल सेक और लेप आदि सब करना है, जिससे वहां पे दाह और पाक लालिमा ये सब ना हो, इन्फ्लेमेशन बढ़े नहीं। चलिए आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप 21 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं। मोनिका मैडम है, नहीं तो किसी और को बोलो। प्रणाम सर। हाँ, आप प्लीज पढ़िए। जी सर। हाँ, गृष्टि क्षीरम
सर्पिष्कं मधुर दृष्टिशीरं सर्पिष्कं मधुरोषधसाधितम् वृष्टिक्षीरसर्पिष्टं मधुरो मधुराक्षसादितं साधितम् प्रातः प्रातः पिबेद भग्न शीतलं लाक्षयायुतम् शीतलं लाक्षयायुतम् ये आगे भी पढ़ इसमें हाँ एक मिनट, हाँ पढ़ लीजिए, पहले हिंदी वाला पढ़ लीजिए, 21 का हिंदी वाला। भग्न रोगी प्रतिदिन प्रातःकाल मधुर गण से संस्कृत दूध मिला दृष्टि पहली बार ब्याई हुई गाय का दूध लाक्षा के साथ ठंडा करके पिए। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि जिनको फ्रैक्चर हुआ है वह मधुरगण से सिद्ध किया हुआ जो दूध, और ऐसा दूध जो पहली बार प्रेग्नेंट जो गाय होती है उसका जो दूध आता है, पहली बार बछड़ा दी हुई जो दूध है गाय, उसका दूध में लाक्षा डाल के, क्योंकि वह संधान करता है लाक्षा, उसको ठंडा करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करके और वह पीना है तो वो जल्दी जल्दी हील करता है लाक्षा, इसलिए हम लोग लाक्षादि गुकुल देते हैं या आभा गुकुल देते हैं। चलो, इसकी टीका पढ़ दीजिए। भग्नो नरो, भग्नो नरो वृष्ट क्षीरम घृत सहितम मधुर द्रव्य साधितम शीतल लाक्षया युक्त प्रात पिबेत। हाँ वही बोल रहे हैं कि भग्नो नरो, जिसका फ्रैक्चर हुआ है उसमें उसको गृष्टिशीर मतलब पहली बार जो ब्याई हुई जो गाय है उसका दूध और घी के साथ मधु द्रव्य साधित शीतल लाक्षा डाल के, और हमें ऐसा दूध और घी डाल के ये पीना है सुबह टाइम में, रसायन काल में पीना है तो जल्दी जल्दी हील होता है। चलिए 22 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, पढ़िए प्लीज पढ़िए, कौन पढ़ेगा? व्रणस्य तु भग्नस्य व्रणो मधुघृतोतरैः कषायै पतिसार्योत्थो शेषो भग्नोदित क्रमः अच्छा, इसमें और भी है 25 तक। सर लंबानि व्रणमांसानि प्रलिप्य मधुसर्पिषा संदधित व्रणान् वैद्यो बन्धनैश्चोपपादयेत् तान् समान सुस्थिताश्चन्त्वा फलिनी रुद्रकट्फलैः तान् समान सुशिष्टान् ज्ञात्वा फलनीरोद्रफलैः समङ्गाधातकी युक्तैः शृणितैरवचूर्णयेते धातकी रुद्रचूर्णर्वा रोहन्त्यासु तथा व्रणः इति भंग उपक्रांत स्थिर धातो ऋतौ हिमे मांसलस्य अल्पादोपस्य सुसन्
सुसाध्यो सुसान्यो दिखाई नहीं देता। मांसलस्य सुसाध्यो दारणो अन्यथा। साथियों शास्त्रो व्रणम। चलिए हिंदी वाला पढ़िए। सर, व्रणयुक्त भग्न में व्रण पर निग्रोधादि क्वाथ द्रव्य को ब्लर्ड हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है। सर कोई पढ़ लीजिए, वह पूरा ब्लर हो गया है, दिखाई नहीं देता है मुझे। किसी और को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। द्रव्यों के बनाए कल्क में कल्क में प्रचुर मधु और घृत मिलाकर प्रलेप करना चाहिए। पीछे से रंग में कही हुई चिकित्सा बरतें। व्रण के जो मांस लटक रहे हों उन पर मधु और घी का लेप करके वैद्य व्रणों को जोड़ देवें। फिर इनके ऊपर योग्य बंधन बांधकर चिकित्सा करें। इन व्रणों को समान एवं भली प्रकार स्थिर जानकर इन पर प्रियंगु, लोध, कायफल, मजीठ, धाय के फूल इनके चूर्ण को छिड़क देवें अथवा धाय के फूल और लोध का चूर्ण छिड़कें। इस प्रकार करने से व्रण जल्दी भर जाते हैं। इस प्रकार से चिकित्सा किया भग्न शीत ऋतु में स्थिर धातु वाले मांसल एवं अल्प दोष वाले में सुख साध्य होता है। इससे विपरीत अवस्था में कष्ट साध्य व असाध्य होता है। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। इसमें बोले कि व्रण युक्त भग्न है, मतलब जिसमें व्रण भी हो गया है और भग्न है, मतलब फ्रैक्चर है, तो उसमें नेग्रोदादी गण के कषाय के द्रव्यों के बनाए हुए कल्क में प्रचुर मधु और घृत मिलाकर प्रलेप करना चाहिए। पीछे से भग्न में कही हुई चिकित्सा है वो बरतना है। व्रण में जो मांस लटक रहे हैं उन पर मधु और घी का लेप करके वैद्य व्रणों को जोड़ देना है। इस प्रकार इनके ऊपर योग्य बंधन बांधकर चिकित्सा करना है। इन व्रणों को समान एवं भली प्रकार स्थिर जानकर उन पर प्रियंगु, लोद्र, कायफल, मंजिष्ठा, धाय के फूल इनके चूर्ण को छिड़क देना है और धाय के फूल और लोद्र का चूर्ण छिड़क देना है। इस प्रकार करने से व्रण जल्दी भर जाता है। इस प्रकार चिकित्सा किया भग्न शीत ऋतु में स्थिर धातु वाले मांसल और अल्प दोष वाले में सुख साध्य होता है। के विपरीत में कष्ट साध्य असाध्य होता है। चलिए 25 नंबर तक आपको टीका पढ़नी है सर। सर ये प्रचुर का अर्थ क्या होता है? प्रचुर मतलब एबंडेंट, ज्यादा। अच्छा अच्छा। 22 का पढ़िए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। सवर्णस्य हाँ। भग्नस्य व्रणो मधुघृतोत्रे क्षाये प्रतिसारणीय अथ शेष क्रमो भग्न कथितो विधेय। हाँ, सवर्ण से भग्न से, जहाँ पे व्रण भी है और भग्न भी है, ऐसा व्रण है उसको ठीक करना है तो मधु और घी के साथ कषाय डाल के प्रतिसारण करना है। और बाकी जो शेष उपक्रम है वो भग्न में जो चिकित्सा में बताई है वो सब यहाँ पे करना है। यहाँ पे भग्न की चिकित्सा नहीं बताई, मतलब भग्न का प्लास्टर के बाद और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसकी चिकित्सा बताइए। बाकी भग्न का जो मेन है वो एक अलग चैप्टर में बताया। चलिए 23 का पढ़िए। हाँ जी। व्रणमासानि लंबानि मधुघृतेन न लिप्य व्रणान वैद्य संध्यात कृत संधानश्च तान यथस्व बंधेत योजेत। हाँ, व्रण मास में और वो लंबा आ रहा है, बहुत ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो मधुघृत से अलिप्य करके व्रण को वैद्य अच्छे से संधान करके जोड़ दे। और जब कृत संधान मतलब उसको सुचिरिंग वगैरह कर दिया, संधान कर दिया, तो यथास्व बंधन योजित, जहां जैसा जरूरी है, न ज्यादा टाइट न ज्यादा लूज, ऐसे बंधन वहां पे योजना करनी है। 24 पढ़िए। हाँ जी। तान व्रणान सुसितान समाश्च विदित्वा फली न्याधिभि रजीकृते रवचूर्णेत वातकीरोद्र चूर्णेन वा तथा एव कृते सति व्रणा द्रागेव रोहयन्ति। हाँ, तो दो तान का मतलब है कि जो व्रण रहता है, जो सुस्थित रहता है और उसका समान रूप से हीलिंग हो रहा है, उसको जानकर
फलिनी आदि का, फलिनी, लोद्र, कटफल, समंगा, धातकी, इनका जो चूर्ण है उसका चूर्णन करना है। रजी मतलब कपड़छन जो चूर्ण होता है उसका चूर्णन करना है। धातकी, लोद्र, चूर्ण, चूर्णन या धातकी, लोद्र के चूर्ण का भी ऑप्शन है। इस तरह से वो एवं कृते सती व्रण द्रागे रोहंती, वो रोहित तो मतलब अच्छे से हील हो जाता है ऐसे व्रण, ऐसे किया तो। आगे पढ़िए। इति अनेन प्रकारेण इति अनेन प्रकार इति भग्न अनेन प्रकारेण भग चिकित्सिता। इस प्रकार से भग्न की चिकित्सा कह दिए। 25 का टीका पढ़ दीजिए। शीततो स्थिर वातस्तथा मासलस्य स्तोक दोषस्य व्रण सुख साध्य, अन्यथा अतो विप्रयन दारुण कृच्छ साध्यो असाध्यो वा। हाँ, तो अगर वो अच्छे से जो शीतल ऋतु है जैसे हेमंत है और शिशिर है उसमें जल्दी वो हील होता है। जहाँ पे धातु स्थिर है, मासल है, ऐसा जगह है या दोष कम है, वो व्रण सुख साध्य होता है। अन्यथा तो विपरण, ग्रीष्म ऋतु में हील करना थोड़ा मुश्किल होता है और दारुण हो सकता है या कृच साध्य असाध्य भी हो सकता है। इसके विपरीत बात हो। आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। मोनिका मैडम। जी सर। जी सर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छविन, नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दान, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम, मन जाहि राचयो मिलहि सोबरु सहज सुंदर, सांबरो करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जायत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित हिय, हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय श्री राम। थैंक यू मैम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू मोनिका मैडम, थैंक यू Thank you, महेंद्र sir. सर, थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू महाजन सर, सभी लोगों को थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम Thank you, sir. 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सभी।